अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिकायत जानवरों की बोलियाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और कहने लगा, हुज़ूर, मुझे जानवरों की बोलियाँ सिखा दीजिए। मुझे इस बात का बड़ा शौक़ है। आपने फरमाया, तुम्हारा ये शौक़ अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो। उसने कहा, हुज़ूर, आपका इसमें क्या नुकसान है? मेरा एक शौक़ है, उसे पूरा कर ही दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, मौला, ये बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है। इरशाद फरमाइए कि मैं क्या करूं। इरशाद फरमा कि मैं क्या करूं। हुक्म इलाही हुआ कि जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम उसे जानवरों की बोलियाँ सिखा दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियाँ सिखा दी। उस शख्स ने एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद उसकी खादिमा ने दस्तरखान जो जाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा। उसका कुत्ता और मुर्ग दोनों उसकी तरफ लपके और रोटी का टुकड़ा उस मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने उस मुर्ग से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे खा लेने देते। तेरी खुराक तो दाना दुनका है, मगर तुमने ये टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्ग बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का ये बैल मर जाएगा। तुम कल जितना चाहोगे उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने उनकी ये गुफ्तगू सुन ली और बैल को फ़ौरन बेच डाला। वो बैल दूसरे दिन मर तो गया, लेकिन नुकसान ख़रीदार का हुआ और ये शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, बड़े झूठे हो तुम, खामखा मुझे आज की उम्मीद में रखा। बताओ, कहाँ है वो बैल जिसका गोश्त मैं खा सकूं? मुर्ग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए बैल बेच डाला है और अपनी बला दूसरे के सर डाल दी है। मगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, कल घोड़े का गोश्त भी जी भर के खाना। उस शख्स ने यह बात सुनी तो घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने शिकायत की तो मुर्ग बोला, भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी आई गैरों को सर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला और वो घोड़ा ख़रीदार के घर जाकर मर गया। बैल और घोड़ा अगर इसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फ़िदिया बन जाते, मगर उसने उसको बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ले ली है। लो सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद ही मरेगा और उसके मरने के पर जो खाने वाले पकेंगे उसमें से बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। वो दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुज़ूर, मेरी गलती माफ़ फरमाइए और मौत से मुझे बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, अब ये बात मुश्किल है, आई कज़ा टल ना सकेगी। तुम्हें अब जो बात सामने नज़र आई है, मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियाँ सीखने पर इसरार कर रहे थे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे दूसरे दिन वो शख्स मर गया। सबक: मालो दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का नुकसान हो जाए तो इंसान को गम व शिकवा ना करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का फ़िदिया समझकर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर यह आफत नाजिल ना होती तो मुमकिन है जान हिलाक में पड़ जाती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।